दुनिया का सबसे होशियार आदमी। प्रस्तावना एक रहस्यमयी घोषणा। कई सौ साल पहले, जब दुनिया में ज्ञान और शक्ति का स्वर्ण युग चल रहा था, एक महान सम्राट का राज्य था जिसका नाम था जानपुर। इस राज्य में विद्वान, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, योद्धा और कलाकार बड़ी संख्या में रहते थे। जानपुर की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां की विशाल ग्रंथालय, जहां हजारों ग्रंथों में शास्त्र, विज्ञान, दर्शन और तंत्र मंत्र से जुड़ी अपार जानकारियां भरी पड़ी थीं। इस राज्य के सम्राट थे राजा आर्यभानु, जो न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि अपने ज्ञान और विवेक के लिए भी प्रसिद्ध थे। वे हमेशा कहते, शस्त्रों से एक युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन बुद्धि से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। हालांकि राजा को हमेशा यह लगता था कि कोई न कोई व्यक्ति अवश्य होगा जो इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाने योग्य हो। पर वह व्यक्ति कौन है? यह जानने के लिए राजा ने एक महान घोषणा की, 3 असंभव प्रश्नों की चुनौती। राजा ने अपने विशाल दरबार में घोषणा की, जो भी मेरे 3 असंभव प्रश्नों के उत्तर देगा, उसे मैं आधा राज्य और महामंत्री का पद दूंगा। लेकिन यदि कोई हार गया, तो उसे अपना पूरा जीवन मेरे दास के रूप में बिताना होगा। राजा की इस घोषणा से पूरे देश में हड़कंप मच गया। राज्य भर से विद्वान, तांत्रिक, ऋषि मुनि, वैज्ञानिक और गणितज्ञ राजा के दरबार में एकत्र होने लगे। हर कोई यह साबित करना चाहता था कि वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। राजा ने 3 प्रश्न सबके सामने रखे। वह कौन सी चीज है जो दिखती नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद रहती है? ऐसा कौन सा कार्य है जो कोई मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता? ट्री, एक ऐसा सत्य बताओ जो सुनने में झूठ लगे। सारे विद्वान और ज्ञानी लोग सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि पहली चीज परमात्मा हो सकती है, तो किसी ने कहा आत्मा। लेकिन राजा ने सभी उत्तरों को खारिज कर दिया। दूसरा प्रश्न भी लोगों के लिए पहेली बन गया। किसी ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को खुद नहीं जला सकता, लेकिन राजा बोले, यह उत्तर अधूरा है। तीसरा प्रश्न सुनकर तो सभी चुप हो गए। कुछ विद्वानों ने राजा से निवेदन किया कि वे 1 सप्ताह का समय दें, लेकिन राजा ने कहा कि यह परीक्षा तत्काल होनी चाहिए। एक अज्ञात युवक का आगमन। राज्य में हलचल मची हुई थी कि तभी एक अजनबी युवक जानपुर पहुंचा। उसका नाम था वरुण। वह एक साधारण सा युवक था, जिसके पास ना कीमती वस्त्र थे, ना कोई सोने चांदी के गहने, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जब वरुण ने सुना कि राजा ने एक अनोखी प्रतियोगिता रखी है, तो उसने दरबार में जाने का निर्णय किया। जैसे ही वह राजा के विशाल महल में पहुंचा, लोग उसे देखकर हंसने लगे। मंत्री ने व्यंग्य से कहा, जब इतने बड़े बड़े विद्वान हार गए, तो ये आम आदमी क्या कर सकता है? लेकिन राजा ने सबको चुप कराया और वरुण से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे होशियार आदमी बन सकते हो, तो उत्तर दो। वरुण के उत्तर और बुद्धिमत्ता का चमत्कार। वरुण ने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर देने लगा, वह चीज जो दिखती नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद रहती है, वह हवा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने सिर हिलाया, यह उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसा कौन सा कार्य है जो कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता? वरुण ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी परछाई को पकड़ नहीं सकता, चाहे वह पूरी जिंदगी कोशिश करता रहे, लेकिन यह असंभव है। राजा चौंक गए। तुम्हारा उत्तर सही है। 3, एक ऐसा सत्य बताओ जो सुनने में झूठ लगे। वरुण ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी एक दिन गरीब हो सकता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा थोड़ी देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराए। सच में यह सच है, लेकिन सुनने में झूठ जैसा लगता है। पुरस्कार या जीवन की सबसे बड़ी सीख। राजा ने वरुण से कहा, तुमने अपने ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे होशियार आदमी हो। मैंने वचन दिया था कि प्रश्नों का उत्तर देगा, उसे आधा राज्य और महामंत्री पद दूंगा। अब वह तुम्हारा है। लेकिन वरुण ने सिर झुका लिया और कहा, राजन, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना है। मैं आधा राज्य नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर इस राज्य को और भी बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। राजा आर्यभानु उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने वरुण को अपना राजगुरु बना दिया। जानपुर का स्वर्णिम युग और बुद्धिमानी की परिभाषा। वरुण के मार्गदर्शन में जानपुर और भी उन्नत हो गया। उसने शिक्षा का प्रसार किया, नए विद्यालय और पुस्तकालय खुलवाए,
गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। राज्य में विद्वानों और कलाकारों का सम्मान बढ़ा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि सही सोच और सही निर्णय में होती है। असली दुनिया का सबसे होशियार आदमी। प्रस्तावना एक रहस्यमयी घोषणा। ज्ञान वह है जिसे हम अपनी भलाई के बजाय पूरे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सच्चे होशियार लोग वे नहीं होते जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी बुद्धि से दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।